निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो पिछले एक महीने में 1500 पॉइंट्स की गिरावट दे चुका है उसके ऑलमोस्ट हाई के बाद। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स ने एक महीने में 18,350 पॉइंट्स का हाई बनाया था, जबकि इसी महीने में इसने लो बनाया है 16,836 पॉइंट्स का। एक महीने के रिटर्न्स की बात करें तो 0.69% के नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स ने पिछले एक महीने में। तो इस कंडीशन में हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये आ रही है कि क्या इस कंडीशन में म्यूचुअल फंड में लमसम करना बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में म्यूचुअल फंड में एक साथ पूरे पैसे को लमसम बिल्कुल भी ना करें। आपके पास जितना भी अमाउंट होगा उसका 20% आप इस कंडीशन में अपने लिए लमसम कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। दोस्तों, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका टाइम होराइजन पीरियड लंबा होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं लमसम अमाउंट, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड की तरफ जा सकते हैं। अगर आप कुछ महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने लमसम अमाउंट को, तो आप एक लिक्विड फंड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको आपका टाइम होराइजन पीरियड लंबा रखना होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड आज की कंडीशन में जिसमें आप लमसम कर सकते हैं मिनिमम 5 to 7 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं सुनील, स्वागत करता हूं आपका आज के लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लमसम इन 2022। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इंडेक्स फंड है दोस्तों, इसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। इंडेक्स फंड को हमने सबसे पहले आज के इस वीडियो में क्यों सिलेक्ट किया? आज के इस वीडियो में जो इन्वेस्टर अपने लमसम अमाउंट पे बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर है। ये म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, यानी कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो भी 50 कंपनीज है वो जिस प्रपोर्शन में इन्वेस्टेड है उसी प्रपोर्शन में ये म्यूचुअल फंड भी अपनी इन्वेस्टमेंट को उस इंडेक्स फंड में डायरेक्टली करता है। तो जो इन्वेस्टर बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतर म्यूचुअल फंड हो सकता है। इस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने का जो आपका टाइम होराइजन पीरियड होना चाहिए वो मिनिमम 5 ईयर्स का जरूर होना चाहिए। दोस्तों, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की स्कीम की डिटेल्स में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.20% है, जो कि एक बेहतरीन एक्सपेंस रेशियो वाला इंडेक्स फंड है। एग्जिट लोड की बात करें तो कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिल रहा है। इस म्यूचुअल फंड को हमने इसलिए भी सिलेक्ट किया है बाकी दूसरे इंडेक्स फंड के मुकाबले, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का जो एयूएम साइज है वो कंपेरेटिवली दूसरे म्यूचुअल फंड से ज्यादा है। ज्यादा एयूएम होने की वजह से अगर आपका पैसा कभी आपको चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, तो अगर आपने रिडम्पशन में अप्लाई किया तो म्यूचुअल फंड आपको इजीली रिडम्पशन दे सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का एयूएम है 5,841 करोड़ का। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है म्यूचुअल फंड में। लास्ट डबल हुआ है ये म्यूचुअल फंड 1 ईयर 9 मंथ्स के अंदर। म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 9 ईयर हो चुके हैं और बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न है। मिनिमम इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपीज की और लमसम 5,000 रुपीज से कर सकते हैं। दोस्तों, फंड के एलोकेशंस की बात करें तो एलोकेशन बाय मार्केट कैप में ये म्यूचुअल फंड में आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्योंकि ये निफ्टी का इंडेक्स फंड है। तो निफ्टी इंडेक्स 50 में सिर्फ लार्ज कंपनीज ही अवेलेबल हैं, जिस वजह से ये म्यूचुअल फंड ने भी सिर्फ लार्ज कैप में अपनी 100% इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब बात करते हैं टॉप 4 सेक्टर्स इस म्यूचुअल फंड के कौन से हैं जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने अपनी 75% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिनेंशियल सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट 34.12% की है। टेक्नोलॉजी में इनकी इन्वेस्टमेंट 19.1% की है। एनर्जी सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 14.42% पैसा और एफएमसीजी में इनकी इन्वेस्टमेंट 7.38% है। इन 4 सेक्टर्स में यूटीआई इंडेक्स फंड ने 75% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो दोस्तों, टॉप 4 सेक्टर्स देखने के बाद अब देखते हैं टॉप 10 कंपनीज कौन सी है जिनमें यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस, कोटक महिंद्रा बैंक, एल&टी लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी एंड बजाज फाइनेंस जैसी टॉप कंपनीज में इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, थोड़े डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए तो लार्ज कैप कैटेगरी थी, लेकिन अगर लार्ज कैप कैटेगरी के बाद आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप कैटेगरी में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। मिड कैप कैटेगरी के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड आज के इस वीडियो में हमारी तरफ से है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड।
स्कीम की डिटेल्स में अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.47% है, जो कि एक बेहतरीन एक्सपेंस रेशियो वाला मिड कैप म्यूचुअल फंड है। एग्जिट लोड आपको 1% का देखने को मिलेगा विद इन 1 ईयर। इसमें आप कुछ भी रिडम्पशन करते हैं तो फंड का एयूएम साइज 16,835 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बड़ा एक एयूएम वाला म्यूचुअल फंड है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है बिकॉज ये मिड कैप म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी का है। इस म्यूचुअल फंड ने डबल किए हैं उनके इन्वेस्टर्स के पैसे को 1 ईयर 8 मंथ्स में। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 9 ईयर हो चुके हैं। बेंचमार्क इस म्यूचुअल फंड का BSE 150 मिड कैप है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं एज ए SIP 500 रुपीज से और लमसम 5,000 रुपीज से। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो लार्ज कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 35.35% की है। मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, इस वजह से मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 56.78% की है और स्मॉल कैप में इस म्यूचुअल फंड ने ओनली 0.14% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। टॉप 4 सेक्टर्स जहां पे इस म्यूचुअल फंड की 50% से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। फाइनेंशियल सेक्टर्स में 15.51% की इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी में 14.54%, केमिकल्स इंडस्ट्री वाले सेक्टर्स में इनकी 10.76% की इन्वेस्टमेंट है और सर्विसेज में इन्होंने 9.92% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। टॉप 10 कंपनी जहां पे मार्जिनली इन्होंने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपना कर रखा है, जिसमें NIIT टेक्नोलॉजी में 3.93%, ICICI बैंक 3.78%, चोलामंडलम, एवेन्यू सुपरमार्ट, माइंड ट्री, अस्ट्रल पॉलीटेक्निक, बजाज फिनांस, एम्फेसिस, PI इंडस्ट्री, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और वोल्टा जैसी कंपनी में भी इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपना कर रखा है। अब नेक्स्ट म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड तो होना देखना चाहते हैं, उसके अलावा वो अपनी इन्वेस्टमेंट को US की इक्विटीज में भी इन्वेस्टेड होने देखना चाहते हैं। इस कैटेगरी के लोगों के लिए पराग पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन एक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है हमारे पास। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम की थोड़ी डिटेल्स में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.82% का है, एग्जिट लोड 2% का है, विद इन 1 ईयर कुछ भी रिडम्पशन करते हैं इसमें तो आफ्टर 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स के बीच में कुछ भी रिडम्पशन करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। AUM साइज की बात करें तो AUM थोड़ा ज्यादा बड़ा हो चुका है इस म्यूचुअल फंड का, जो कि एक थोड़ा सा कंसर्न है मार्केट में इस म्यूचुअल फंड को लेके, लेकिन इस कंडीशन में भी आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास US की इक्विटीज में भी इन्वेस्टमेंट है, जिस वजह से आगे काफी ज्यादा पोटेंशियली आपको रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। AUM अभी 19,933 करोड़ का हो चुका है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इस म्यूचुअल फंड में क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और ये म्यूचुअल फंड लास्ट डबल हुआ है 1 ईयर 8 मंथ्स के अंदर। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 8 ईयर्स 8 मंथ हो चुके हैं। बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है और मिनिमम SIP और लमसम 1,000 रुपीज से इस म्यूचुअल फंड में आप स्टार्ट कर सकते हैं। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 79.68% की है, मिड कैप में 12.08% की और स्मॉल कैप में 2.8% की इनकी इन्वेस्टमेंट है। अब कौन से वो सेक्टर्स है जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है? टेक्नोलॉजी में इनकी इन्वेस्टमेंट 29.88% की है, फाइनेंशियल सेक्टर्स में 26.44% इन्वेस्ट कर रखा है, सर्विसेज में इनकी इन्वेस्टमेंट 8.31% है और FMCG में 7.96% की इन्वेस्टमेंट है। इन 4 सेक्टर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 70% के आसपास की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब बात करते हैं कौन सी वो कंपनीज है जहां पे इनकी इन्वेस्टमेंट हो रखी है। तो टॉप 10 कंपनीज में से टॉप 4 कंपनीज आप देख पा रहे होंगे US बेस्ड कंपनीज है। इंडियन कंपनीज में इनकी इन्वेस्टमेंट जहां पे है उनका नाम है बजाज होल्डिंग्स, ITC, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, SCL टेक्नोलॉजी, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और हीरो मोटोकॉर्प। US बेस्ड कंपनीज में इनकी इन्वेस्टमेंट है, उन कंपनीज का नाम है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन क्लास A यानी कि गूगल्स, सेकंड कंपनी है US बेस्ड की माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, थर्ड है अमेजॉन और फोर्थ है फेसबुक। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे पेशेंस रख सकते हैं और मिनिमम 7 इयर्स के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्हीं के लिए ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। फंड की थोड़ी डिटेल्स में अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.36% है, जो कि एक बेहतरीन एक्सपेंस रेशियो है बाकी दूसरे किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन से। एग्जिट लोड आपको 1% का देना होगा विद इन 1 ईयर। इसमें आप 10% से ज़्यादा कुछ भी रिडेम्पशन करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का AUM साइज 8,179 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है बिकॉज ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। लास्ट ईयर म्यूचुअल फंड डबल हुआ है 1 ईयर 5 मंथ्स के अंदर। म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 8 ईयर्स 2 मंथ्स हो चुके हैं। बेंचमार्क की बात करें तो स्मॉल कैप 250 ट्राई इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है और मिनिमम SIP आप कर सकते हैं 500 रुपीज से और लमसम कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपीज से।
एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप होने की वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 2.22% है, मिड कैप में 46.17% है और स्मॉल कैप में 43.99% की इन्वेस्टमेंट है। टॉप 4 सेक्टर्स इस म्यूचुअल फंड के जहां पे इनकी 55% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, उसमें है कंस्ट्रक्शन 18.01%, टेक्नोलॉजी 16.27%, केमिकल्स में 12.31% और एफएमसीजी में इनकी इन्वेस्टमेंट 10.08% की है। टॉप 10 इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड की जिनमें है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, नारायणा हृदय लिमिटेड, टाटा ई-एलेक्सिस, सीसीएल प्रोडक्ट्स, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जेके लक्ष्मी सीमेंट, एनआईटी टेक्नोलॉजीज और ग्रीनवेल नॉर्टन लिमिटेड जैसी कंपनीज में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारा उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो एक सेक्टरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड में बिलीव करते हैं, आगे आने वाले कुछ समय में वो किसी एक सेक्टर्स पे बेट करना चाहते हैं और किसी एक थीम पे वर्क करना चाहते हैं, तो ये इस म्यूचुअल फंड को वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस म्यूचुअल फंड को वो अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। अगर आपको आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ये सेक्टर्स पे बेट करना है तो टेक्नोलॉजी इस सेक्टर्स में ये एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड हो सकता है। ऐसे पोटेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं। स्कीम की डिटेल्स में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.81% है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड थीम पे वर्क करता है, जिस वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे म्यूचुअल फंड से। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड आपको देखने को मिलेगा इस म्यूचुअल फंड में भी। एवीएम साइज की बात करें तो म्यूचुअल फंड का एवीएम साइज 7,909 करोड़ का हो चुका है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है बिकॉज ये टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड है और ये म्यूचुअल फंड लास्ट डबल हुआ है 1 ईयर 4 मंथ के अंदर। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए 9 ईयर्स हो चुके हैं। बेंचमार्क की बात करें तो S&P BSE टेक्नोलॉजी इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है और SIP इस म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं 100 रुपीज से और लमसम आप इस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हैं 5,000 रुपीज से। दोस्तों बात करते हैं एलोकेशन बाय मार्केट कैप की, तो ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड म्यूचुअल फंड है। टेक्नोलॉजी बेस होने के बावजूद भी इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करना बेहतरीन समझा है, जिस वजह से इन्होंने लार्ज कैप की कंपनीज में 70.69% इन्वेस्ट कर रखा है, मिड कैप में 17.5% और स्मॉल कैप में ओनली 5.38% इन्वेस्ट कर रखा है। टेक्नोलॉजी ये थीम होने के बावजूद भी ये म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी में ओनली 79.72% इन्वेस्ट करता है। टेक्नोलॉजी के अलावा ये म्यूचुअल फंड सर्विसेज सेक्टर्स में 5.79% इन्वेस्ट करता है, कम्युनिकेशंस में 5.64% और अदर सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट 1.09% की है। लास्ट में अगर बात करें म्यूचुअल फंड के टॉप 10 इन्वेस्टमेंट की, तो जिसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, भारती एयरटेल, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, साइंट लिमिटेड और इंडिया मार्ट जैसी कंपनीज में इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों ये थे वो 5 बेहतरीन म्यूचुअल फंड जिनमें आप करंट सिनेरियो में अपने लिए लमसम प्लान कर सकते हैं। फाइनली बस यही बोलना चाहेंगे कि पैसा आपका है तो फाइनल डिसीजन भी आपका होना चाहिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।